घड़ी में 5 बजते ही खत्म हो गई डेडलाइन और मुंबई की कैंपाकोला सोसाइटी के 104 परिवारों का उजड़ गया आशियाना। जिंदगी भर की जमा पूंजी लगाकर जो बनाया था आशियाना, आज वही आशियाना उनके लिए हो गया बेगाना। जहां उम्र गुजरी, जहां बच्चों का जन्म हुआ, जहां बुढ़ापा गुजारने की थी तमन्ना, बच्चे जहां जवान हुए, वो चार दीवारी जिसमें कल तक वो थे महफूज, आज वही दरो दीवार नहीं रहे उनके। 70 साल का आदमी जो रिटायर्ड है वो क्या करेगा, कहाँ जाएगा और कहाँ से इस उम्र में घर खरीदेगा। इस एरिया से भी मुझे जाना मुश्किल है क्योंकि हमारे साथ मेरा एक मेंटली चैलेंज भाई रहता है। बेसहारा हो गए हैं ये लोग, सिर से छिन गई है छत, मायूसी से भरे हुए खुद को ठगा हुआ महसूस करते। न सरकार पर रहा भरोसा, बिल्डर पहले ही दे चुका है धोखा, बीएमसी ने भी इनके जख्मों पर सिर्फ डाला है नमक, आगे इन्हें नजर आ रहा है सिर्फ अंधेरा। चाबी तो हम देंगे नहीं और हमें अभी भी उम्मीद है कहीं न कहीं राहत मिलेगी, कुछ तो होगा, चाहो तो कुछ भी हो सकता है, वरना हम लोग यहाँ मर जाएंगे, वे घर नहीं छोड़ेंगे। देखिए उजड़ा आशियाना। जी हाँ, मुंबई की कैंपाकोला कैंपस में आशियाना उजड़ने की दहशत से जूझ रहे लोग। दरअसल जिंदगी भर की गाढ़ी कमाई से आदमी अपने लिए एक घर खरीदता है, इसलिए बनाता है कि बुढ़ापे में उसे सुकून मिलेगा, लेकिन जिंदगी की धूप से बचने के में घर की छांव मदद करेगी। लेकिन मुंबई की कैंपाकोला में रहने वाले पोठीदार परिवार के लिए ये बातें अब ख्वाब हो चुकी हैं। इस परिवार का हर सदस्य सीनियर सिटीजन है। जिस उम्र में लोग भारी काम करने से बचते हैं, उस उम्र में पोठीदार परिवार के सदस्य घर का सामान फेंक रहे हैं। लेकिन सवाल उनके सामने भी है कि आखिर जाएं तो जाएं कहां। चलिए हम चलते हैं सीधा कैंपाकोला सोसाइटी के बाहर से हमारे संवाददाता मौजूद हैं। हमारे दो संवाददाता मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे। विवेक गुप्ता हमारे साथ हैं। सबसे पहले विवेक, हम आप ही से जानना चाहेंगे और साथ ही साथ निशाद भी इस वक्त हमारे साथ है। विवेक, सबसे पहले डेडलाइन खत्म हो चुकी है और बहुत ज्यादा मुश्किल होता है वो पल जिस वक्त आप अपने हाथ से तिनका तिनका जोड़कर आशियाना बनाते हैं, ये सोचकर कि बुढ़ापे का सहारा होगा और बुढ़ापे में बाहर जाना नहीं पड़ेगा। लेकिन शायद सोचा नहीं था किसी ने भी कि ये दिन भी इनको देखना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं वहां के लोग? नजर देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं डेडलाइन खत्म हो चुकी है। जो 5 बजे की बीएमसी ने डेडलाइन दी थी वो आज पूरी तरह खत्म हो चुकी है। इस समय हमारे साथ कैंपाकोला कैंपस में रहने वाली नंदनी जी हैं। मैम, ये बताइए कि डेडलाइन खत्म हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था वो भी आप लोग ने नहीं माना, अब लीगल एक्शन किस तरह लड़ेंगे आप? देखिए, हम इतना ही कहना चाहते हैं, जो बीएमसी जो कर रहे हैं वो एकदम गलत है। 5 महीने से उनको कहा गया है कि आप सोल्यूशन निकालिए, उन्होंने नहीं मांगा। आज वो यहाँ पर आके हमें कहते हैं कि 25 दिन में घर खाली करो, जो 30 साल का आशियाना है। हमें 2 दिन का मोहलत दिया गया कि आप चाबी दो, यहाँ पर चाबी कोई नहीं देने वाला। नंदनी, ये बताइए कि कोर्ट का आदेश हमारे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए आप तैयार हैं? वेल, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हम देखेंगे, अभी लीगल एडवाइस बात करेंगे कि एग्जैक्टली क्या है क्या नहीं है, उसके ऊपर मैं अभी कमेंट नहीं कर सकती हूँ, पर हम घर खाली नहीं करने वाले हैं। अगर कल बीएमसी नोटिस जारी करते हैं मुंबई म्युनिसिपल एक्ट 488 के तहत, अगर कोई डेडलाइन देती है 12 घंटे या 48 घंटे, उसके बाद भी आप लोग क्या घर खाली नहीं करेंगे? डेडलाइन के बाद घर खाली नहीं करेंगे। हमारे लाशों के ऊपर से उनको जाना चाहे तो वो जाए, पर हम ये घर खाली नहीं करेंगे क्योंकि हमारी मांग गलत नहीं है। यहाँ पर स्टेट इंटरवेंशन कर सकती है। 5 महीने तक बीएमसी को मोहलत दिया गया था कि वो कोई ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर हमें करें। उसके लेटर्स भी हमारे पास हैं, जो मिस्टर मुकुल अपने गुलाम भानवटी जी ने हमारे लॉर्ड मिस्टर मुकुल रोहतगी को लिखा है कि आप सोल्यूशन लाइए। तो बीएमसी क्यों नहीं मान रही है? बीएमसी क्यों चाहती है कि हम टूटे ताकि कोई बिल्डर के पास ये लैंड चला जाए? उन्होंने मेरा कन्वेंस भी उन्होंने चैलेंज किया कि घर तो खोए, हम घर तो तोड़े, वो हमारा लैंड भी लेना चाहते हैं कि हम वापस कंस्ट्रक्ट भी नहीं कर सके जो एफएसआई के अंदर टूट रहा है। तो नजर आप देख सकते हैं जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया है। अब आगे के जो भी लीगल एक्शन सुप्रीम कोर्ट लेगा उसके लिए तैयार है और साथ ही साथ ये बार बार यही कह रहे हैं कि बीएमसी कोई भी एक्शन ले वो किसी भी हाल में अपने घर और अपने कंपाउंड से बाहर नहीं आने वाले। चलिए, हमारे साथ निशा शमसी भी है जिनसे हम बात करेंगे। आप विवेक हमारे साथ रहिए। बहुत मुश्किल है इन लोगों के लिए और किसी भी नतीजे को भुगतने के लिए तैयार है, लेकिन अपना घर नहीं छोड़ेंगे। क्या है यहाँ के लोगों का दर्द, आइए देखते हैं। 85 साल के डॉक्टर प्रमोद पोद्दार, 70 साल की उनकी पत्नी मृणाली पोद्दार
और 90 साल की मृणाली पोद्दार की मां। कैंपाकोला कैंपस के पोद्दार परिवार में सभी लोग सीनियर सिटीजन हैं, लेकिन इस उम्र में ये परिवार अब घर का सामान पैक कराने में मजदूरों की मदद कर रहा है। पोद्दार परिवार कैंपाकोला कैंपस में 25 साल से रह रहा है। अब ये यही सवाल पूछ रहे हैं कि इस उम्र में जाए तो जाए कहां? बिल्डर ने उनके साथ धोखा किया, सरकारी एजेंसियों ने अवैध बिल्डिंग को बनने से रोका नहीं, अपनी गाढ़ी कमाई से उन्होंने फ्लैट खरीदा, उस वक्त बताए गए सारे नियम कायदे पूरे किए, ऐसे में उनकी गलती कहां है? वैसे तो आदर्श के लिए भी कोर्ट का न्याय है ना, डिमोलिश करने के लिए, तो वो क्यों नहीं किया? क्योंकि उसमें सब मिनिस्टरों के फ्लैट्स है, इसलिए नहीं हो सकता। हम आम आदमी है, इसलिए हमारी किसी को परवाह नहीं है। हम कहीं भी जाए, कहीं भी मरे, जो हमारा हक का घर है वो भी छीनना उन्हीं का काम है। मृणाली और उनके पति के सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो 90 साल की बुजुर्ग मां की देखभाल कैसे करें। डॉक्टर पोद्दार की सास बीमार हैं, लिहाजा पति पत्नी ने उन्हें नर्सिंग होम में दाखिल कराने का फैसला किया, लेकिन ये समस्या का स्थायी इलाज नहीं है। दोनों तय नहीं कर पा रहे हैं कि कैंपाकोला कैंपस छूटने के बाद दोनों कहां जाएंगे। वो भी जल्दी मिट जाए तो भी हमको कुछ वादा नहीं है। इतने तक हमारी मन की स्थिति हो गई, कल तो मरना ही है, आज मरेंगे तो भी चलेगा, कोई वादा नहीं। छोटे छोटे बच्चे लोगों को 40-50-45 साल के बच्चे लोगों को हार्ट अटैक करके बेचारे गुजर जाते हैं। उससे अच्छा है कि हम उनके लिए गुजर जाएंगे, उनका लाइफ बढ़ाओ। 75 साल के बुजुर्ग डॉक्टर प्रमोद पूरी तरह से लाचार हैं। फिलहाल उनके पास अपनी बेटी के घर में पनाह लेने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है, लेकिन बेटी की शादी हो चुकी है। डॉक्टर प्रमोद का कहना है कि बेटी के घर रहने की भी एक हद है, लिहाजा पोद्दार परिवार ने फैसला किया है कि वो कैंपस में ही रहेगा। डॉक्टर प्रमोद का कहना है कि जीवन की संध्या बेला में अब कुछ नया करना उनके बस में नहीं है, न ही उनके पास पैसे हैं और न कोई घर, लिहाजा इस परिवार ने खुद को किस्मत के भरोसे छोड़ दिया है। पोद्दार परिवार वाले का यही कहना है कि उनके जीवन की सबसे बड़ी गलती यही थी कि उन्होंने इस आशियाने को खरीदने के लिए अपनी पूरा पैसा बिल्डर को दे दिया। आज उसी बिल्डर की वजह से उन्हें अपना आशियाना खोना पड़ रहा है। लेकिन उनके मन में सबसे बड़ा सवाल यह है कि उनकी माँ जो 90 साल की हैं और जो 24 घंटे बिस्तर पर रहती हैं, उन्हें कहाँ ले जाएं? उनके मन में एक और सवाल खड़ा हो रहा है, जो खुद 70 साल की उम्र के ऊपर है, वो भी कहाँ जाएं? मुंबई से कैमरामैन सुमंगल के साथ विवेक गुप्ता, IBN 7। और विवेक और निशात दोनों हमारे साथ मौजूद है। निशात, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अब लोग साफ तौर पर मना कर रहे हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल है उनके लिए भी अपना घर खाली करना, तिनका जोड़कर ये घर बनाया था और अब उनके हाथ बिल्कुल खाली हैं और अपना आशियाना उजड़ते हुए कोई भी नहीं देख सकता। कह रहे हैं कि हम घर खाली नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे उनके खिलाफ कोई भी लीगल एक्शन लिया जाए। ऑप्शंस कुछ बचती नजर आ रही हैं अभी क्या? बिल्कुल, जो देखिए ये लोग जो हमारे साथ हैं इस वक्त अपने काम को, दफ्तर को, तमाम चीज़ों को छोड़कर यहाँ खड़े हैं। उनको पता है कि 5 बज चुके हैं और किसी वक्त भी BMC के लोग आ सकते हैं। फिर भी आप लोग लगे हुए हैं। हम लोग लगे हुए हैं, कैसे हम आशा कैसे छोड़ सकते हैं? हमारा घर है और घर के अलावा हमारी पूरी जिंदगी है, ये तो छोड़ ही नहीं सकते, हम छोड़ेंगे ही नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया कि भाई आपको नहीं दिया जाता, जो रेगुलराइज करने की बात है वो नहीं किया जाता, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से भी आपको कोई कुछ मिल नहीं पाया। एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कुछ नहीं कहा। एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार BMC को बोला है कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स में कुछ सोचो और कुछ हल निकालो, पर BMC ने 5 महीने बैठे रहे और अभी 25 दिन पहले बस बोल दिया हम नहीं कुछ करेंगे। ऐसे कैसे हो सकता है? अभी 25 दिन में अभी मानसून हो गई, सब लोग बच्चे सीनियर सिटीजन के साथ कहाँ जाएंगे? अभी उनको 5 महीने थे, उनको जनवरी में ही बोल देना था कि वो नहीं करेंगे कुछ हमारे लिए, फिर कुछ व्यवस्था करते हैं हमारे लिए। हमने सोचा कि कुछ करेंगे क्योंकि लीगल मेथड हैं हमारा प्रॉब्लम हल करने के लिए, पर नहीं कर रहे हैं वो लोग। लीगल मेथड से सर यहाँ पर जो आप अगर हम दिखाएं, आप लोगों ने तो यहाँ पे एक तैयारी भी कर ली है कि शायद अगर BMC के लोग आते हैं, आप उनको रोकेंगे, उनको समझाने की कोशिश करेंगे, नहीं तो यही रहेंगे। क्या कैसे करेंगे सब कुछ मैनेज, क्योंकि बूढ़े लोग हैं, बच्चे हैं, तमाम लोग हैं। ये बात तो उनको समझना चाहिए कि हम कहाँ जाएंगे, किधर रहेंगे, कैसे हम अपनी ज़िंदगी आगे गुजारेंगे,
ये बात उनको बात समझ में नहीं आती है। कोर्ट को ये बात समझ में आ गई है। जब भी हम लोगों ने वहाँ पर एफिडेविट डाला है कि 56,000 बिल्डिंग है मुंबई कॉरपोरेशन के अंदर जिनको ओसी नहीं है। पूरे महाराष्ट्र में 7,25,000 बिल्डिंग है जिनको ओसी नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में 85 लाख बिल्डिंग है जिनको या तो इलीगल है या तो ओसी नहीं है। तो आप मसला समझिए, ये खाली कैंपा कोला का नहीं है, मसला पूरे देश का है। तो अगर इसीलिए कोर्ट ने कहा कि आप ये ह्यूमन एंगल है, इतने करोड़ों लोग कहाँ जाएंगे, उनकी गलती क्या है जब भी आपने बिल्डिंग खड़ा करने दिया, पैसे बनाए, बिल्डरों ने पैसे बनाए और जो विक्टिम्स हैं उनको सजा दे रहे हो। इसीलिए कोर्ट ने कहा जब ये बात समझी कि आप बीएमसी इनके साथ बैठ के ये ह्यूमन एंगल है और इनको सॉल्व कीजिए। लेकिन बीएमसी अपने दिमाग से अड़ी हुई है। सामने वाला बिल्डर जिसने प्लॉट लिया है वो कहता है कि बीएमसी मेरे जेब में है, कोर्ट मेरे जेब में है, वकील अगर अभी बीएमसी आती है, कार्रवाई शुरू करती है तो क्या करेंगे? संक्षेप में क्या करें? हम यहीं रहेंगे, टिके रहेंगे। ये हमारा घर है, हमारी पूरी जिंदगी भर की कमाई यहाँ पर लगी हुई है। हम जाएंगे कहाँ? तो जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ? बिल्कुल। अब देखिए तमाम कोशिशें इन्होंने कर ली और उम्मीद अभी भी बनी हुई है। चाहते हैं कि शायद कुछ हो। कई सारी इमारतें मुंबई में हैं जो इस तरह से रेगुलराइज नहीं है। अगर सरकार चाहती तो इनको रियायत दे सकती थी, लेकिन सरकार से इनको काफी शिकायतें हैं कि सरकार की तरफ से इन्हें कोई मदद नहीं मिली। हालांकि यहाँ पर ये भी हम मेंशन करते हैं कि इसको लेकर सियासत भी बहुत हुई और आपको याद होगा कि पिछली बार जब घर खाली करने की नौबत आई थी, जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट मोमेंट पर स्टे लिया था, उस वक्त भी शायना एनसी जैसे तमाम सियासी नेता वहां पर मौजूद थे और कहा यह जा रहा था कि घर खाली नहीं होने दिए जाएंगे, इन लोगों को उनका हक दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस पूरी जानकारी के लिए। बहरहाल घर खाली करने की सोच कर हर कोई परेशान है। जिन परिवारों का घर उजड़ रहा है उन परिवारों में हर कोई परेशान है। नौजवानों की पढ़ाई दांव पर लगी हुई है। हैरान परेशान ये छात्र सरकार से सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि उनकी गलती क्या है। अठारह साल का शीतांशु भी कैंपा कोला कैंपस में रहता है। इसी घर में वो पैदा हुआ, यहीं पला बढ़ा। पर जब से यहाँ के लोगों पर उनका आशियाना छीनने का खौफ मंडराने लगा, तब से शीतांशु की पढ़ाई भी प्रभावित हो गई। पिछले साल जब उसके 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं चल रही थी, उसी दौरान बीएमसी ने लोगों को घरों से निकालना शुरू किया था। जाहिर है इसका असर उसके इम्तिहान पर भी पड़ा। बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है, मेरे को मालूम नहीं मैं क्या करूं। मैं कॉलेज नहीं जा रहा हूं, ये सब दिन इतना सब चल रहा है, पेरेंट्स टेंशन में है, सब लोग इधर बहुत कुछ हो रहा है, नोटिस आ रहे हैं। 19 साल के विराज और उसकी बहन की पढ़ाई पर भी इसका बुरा असर पड़ा है। एक तो आशियाना उजड़ने का दर्द और दूसरा कहां जाएं इसका तनाव। पिछले साल से ही इन भाई बहनों की पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित है। लेकिन फिलहाल बड़ी परेशानी ये है कि घर छिनने के बाद आगे क्या होगा, कहां जाएंगे, कहां रहेंगे। थक गए अभी वापस नोटिस आया, 1 हफ्ते का बढ़ा दिया, फिर पहले 6 महीने बढ़ा दिया, तो ये कंटिन्यूसली कर दिमाग का हालत ठीक नहीं होता। जिनके आशियाने उजड़ रहे हैं, जिनकी जिंदगी भर की कमाई लुट रही है, तिनका तिनका करके जोड़ा गया घर बिखर रहा है। जाहिर है उनके दर्द, उनकी परेशानी को बयां कर पाना आसान नहीं। हर कोई परेशान है, चाहे वो बड़े हों, बुजुर्ग हों या फिर नौजवान या बच्चे। कैंपा कोला कंपाउंड में बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने माहिका की तरह अपने सारे बुक्स और अपने सामान इस कार्टन में पैक कर दिए हैं। माहिका ने इस कार्टन में सिर्फ अपने बुक्स नहीं बल्कि अपने सपने, अपनी यादें और इस फ्लैट में सालों रहने वाली उम्मीदों को पैक किया है। इन बच्चों के मन में भी एक ही सवाल उठ रहा है कि इसके बाद वो कहां जाएं और अपनी पढ़ाई कैसे करें। मुंबई से कैमरामैन अरुण चिखले के साथ विवेक गुप्ता, IBN 7।